नमस्कार, मेरा नाम नवनीत प्रिया है और मैं बेंगलुरु में रहती हूँ और आज मैं आप सभी से अपने शहर के बारे में सकारात्मक, नकारात्मक और हर तरह की बातें शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले बहुत-बहुत आभार है पिन इमोशंस चैनल का जिन्होंने मुझे मौका दिया इसके लिए। तो बात करते हैं बैंगलोर की, कैपिटल सिटी ऑफ कर्नाटका, बैंगलोर यानी सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, आईटी हब ऑफ इंडिया, इंजीनियरिंग एंड मेडिकल सिटी ऑफ इंडिया। यहाँ के कॉलेजेस की खासियत है कि यहाँ पर एवरेज से एवरेज कॉलेज में भी पढ़ने के बाद एक एवरेज बच्चे को एवरेज पैकेज की जॉब मिल जाती है मोस्टली। बहुत कम ही ऐसा होता है कि बच्चे विदाउट पैकेज विदाउट जॉब या विदाउट प्लेसमेंट यहाँ से ग्रेजुएट होते हैं। अगर आप पहली बार बैंगलोर आ रहे हैं तो सबसे ज्यादा अगर आपको कुछ आकर्षित करेगा तो है यहाँ का मौसम। यहाँ का मौसम ऐसा है कि पूरे साल यहाँ पर हल्की ठंड या बरसात रहती है पूरे साल और ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। जून में भी यहाँ पर लोगों को जैकेट और स्वेटर में देखा जा सकता है। कितने लोगों को सुनकर ही गर्मी लगने लग गई होगी, बट ये यहाँ की सच्चाई है। लाइक अकॉर्डिंग टू वन फीमेल, व्हाट आई फील अबाउट बैंगलोर वर्क कल्चर एंड अदर थिंग्स। अगर मैं बात करूँ तो इस शहर ने मेरे अंदर बहुत हद तक सकारात्मकताएं भरी हैं। इस शहर में आने से पहले मेरा जो एक नजरिया था अपोजिट जेंडर को लेकर, वो बहुत ही ज्यादा निगेटिव था, बहुत ही ज्यादा निगेटिव। यहाँ इतना निगेटिव कि मैं देखना तक पसंद नहीं करती थी अपोजिट जेंडर की तरफ। और जो मेरा वो नजरिया था उसका कारण था कि मुझे वैसे ही तरह के लोग मिले अपोजिट जेंडर्स में हमेशा। जब मैं इस शहर में आई तो मैं उसी नज़रिए के साथ आई थी, पर इस शहर ने मुझे 1 साल में इतना बदल डाला कि जो लड़की देखना तक पसंद नहीं करती थी अपोज़िट जेंडर की तरफ, या कह सकते हैं कि देखने से भी डरती थी, वो लड़की अपने काम की बातें, मतलब साथ में मिलके होमवर्क करना हो, असाइनमेंट करना हो, या जो भी काम की बातें हैं वो मैं कर लेती थी। अपोज़िट जेंडर से उतनी बातें मैं कर लेती थी, उतनी बातें करने में मैं सहज हो गई। वो पॉज़िटिविटी मुझे इस शहर ने दिया। मुझे इस शहर में 6 साल हो गए रहते हुए, और यकीन मानिए कुछ एकाध सिचुएशंस को, बातों को या लोगों को इग्नोर कर दूं तो इस शहर में मुझे इस शहर में मुझे हर लड़के अच्छे लड़कों की लाइन में चलते दिखे, मैं ऐसा कह सकती हूँ। कुछ बातों को इग्नोर कर दूं तो अगर कोई लड़की जो बैंगलोर में आना चाहती है भविष्य में और मुझे सुन रही है, उन हर लड़कियों को मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आप बेसिक सेफ्टी की बातों पर ध्यान देती हैं, तो ये शहर आपको कभी निराश नहीं करेगा, कभी भी नहीं। बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा आपका। मुझे आज भी याद है जब मैं सेकेंड ईयर में थी, तो पुलिस अफसरों ने मिलकर हमारे कॉलेज के साथ एक रैली निकाली थी महिला दिवस के दिन, और उस रैली में लड़कियों को सचेत किया गया था हर चीज के लिए। पहली चीज़ तो ये हो गई, और दूसरी चीज़ उन्हें कुंग फू कराटे की कुछ बेसिक स्टेप्स सिखाई गई थी। उन्हें नए-नए ऐप्स के बारे में बताया गया था कि बैंगलोर पुलिस कैसे इन सेफ्टी ऐप्स के साथ काम करती है और कैसे आप ज़रूरत पड़ने पर इस ऐप से मदद ले सकते हैं पुलिस की। तो ये चीज़ मैंने पहली बार देखा, और पुलिस को इतना फ्रेंडली होकर बातें करते हुए, इंटरैक्ट करते हुए लड़कियों से मैंने पहली बार देखा किसी शहर में। तो वो इस शहर की बहुत लाइक पॉजिटिविटी थी जो मुझे मतलब बहुत अच्छी लगी कि मतलब चलो पुलिस भी इतने अच्छे होते हैं। एक बार मैं रास्ता भटक गई थी और पूरा सुनसान सा जगह था, और वहाँ पर कोई बस रुक भी नहीं रही थी क्योंकि वो बस का स्टॉप नहीं था। तो पुलिस वाले बहुत सारे खड़े थे वहाँ पे और मुझे डर लग रहा था उनसे बातें करने में। फिर भी मैं डरते-डरते गई और पूछी कि यहाँ से रास्ता किधर है? जो भी मेरे कॉलेज का प्लेस था उस प्लेस का नाम लेकर। तो पुलिस वालों ने मुझे बताया कि आपको यहाँ से उतना दूर जाना होगा, फिर वहाँ पे आपको बस मिलेगा। बट जब मैं जा ही रही थी तब तक उन्होंने एक बस को सीटी देकर रोक दिया, और मुझे मतलब बोला कि आप बैठ जाओ बस में, और फिर बस वाले को बोल दिया कि इसको वहाँ उतार देना। तो बहुत हेल्पफुल पुलिस को लेकर जो एक एक्सपीरियंस रहा है मेरा इस शहर की वजह से, बहुत फ्रेंडली और बहुत हेल्पफुल एक्सपीरियंस रहा है। या मैंने कितनी ही लड़कियों को देखा है, अकेले फ्लैट्स लेकर रहती हैं और सब कुछ अपना अकेले हैंडल करती हैं, फिर भी बहुत सेफ हैं। यहाँ पे जो लड़कों की पीजी है, उसमें भी अगर लड़कियों की पीजी में जगह खाली नहीं है, तो ऑनर आप अगर रिक्वेस्ट करेंगी तो आपको उस पीजी में दे देंगे जगह, एक रूम रहने के लिए।
अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो। और बहुत शांति से लड़के-लड़कियाँ एक ही पीजी में रह भी लेते हैं, कोई स्पेशल सिक्योरिटी नहीं है, कुछ नहीं है। फिर भी बहुत शांति से रह लेते हैं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, सबको अपने-अपने से मतलब है। बस की अगर बात करूँ सरकारी बसों की तो बीएमटीसी बस इतना सेफ है कि यहाँ पे लड़की और लड़कों की जो सीट है वो अलग-अलग है। बस के पिछले हिस्से में लड़कियों को जाना अलाउड नहीं है, बस के आगे के हिस्से में लड़कों को जाना अलाउड नहीं है। और ये रूल इतना स्ट्रिक्टली फॉलो होता है कि यदि हस्बैंड वाइफ भी एक साथ अगर आ जाएँ बस में तो उन्हें अलग-अलग बैठना पड़ेगा। और इस रूल को तोड़ने पे 500 600 ऐसे फाइन कंडक्टर पे लगा देते हैं। वर्क प्लेस या यहाँ के वर्क कल्चर की बात करूँ तो जनरली मैंने ऐसा सुना है कि एक फीमेल के साथ जो मैक्सिमम प्रॉब्लम होता है वर्क प्लेस पर वो होता है हरासमेंट जैसी बातें, या फिर उन्हें कमज़ोर समझकर बड़ी ज़िम्मेदारियाँ नहीं दी जाती या फिर सेफ फील नहीं होते हैं वर्क प्लेस पर वो लोग। पर जहाँ तक कि मैंने अपने कॉलेजेस में फीमेल प्रोफ़ेसर्स को देखा, और जहाँ मैं अपनी खुद के वर्क प्लेस पर खुद को देख रही हूँ या खुद के कलीग्स फीमेल कलीग्स को देख रही हूँ, या फिर मैं अपने फ्रेंड्स जो भी मेरी कॉलेज की फ्रेंड्स हैं वो जहाँ काम कर रही है वहाँ पर जो मैं माहौल देख रही हूँ उस हिसाब से मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर अगर 10 8 टू 10 ओ क्लॉक तक भी अगर आप ऑफिस में बैठकर काम करते हो तो भी आप बिल्कुल सेफ फील करोगे। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी नाइट का टाइम है और मैं यहाँ ऑफिस में बैठकर ये वीडियो बना रही हूँ तो मैं बहुत सेफ फील कर रही हूँ, मैं कह सकती हूँ। जो एक डिस्क्रिमिनेशन होता है हर जगह फीमेल एंड मेल को लेकर, कि फीमेल्स को बड़ी ज़िम्मेदारियाँ नहीं दी जाती हैं। पर जैसा मैंने यहाँ पर देखा है अपने कॉलेज में भी और अभी भी जो मैं मतलब अपने सर्कल्स में और खुद के वर्क प्लेस पर बड़ी-बड़ी ज़िम्मेदारियाँ अपनी काबिलियत पर मोस्टली फीमेल्स ही सँभाल रही हैं। और हरासमेंट नाम की चीज़ भी यहाँ आज तक तो मैंने नहीं देखी कभी भी। ना तो कॉलेज में देखी, ना ही अभी अपने वर्क प्लेस पर देख रही हूँ, और ना ही मैंने कभी किसी से सुना है ऐसा अपने फ्रेंड सर्किल में कि किसी के साथ ऐसा हुआ हो, ऐसा भी कुछ नहीं है बेसिक रूल्स को। अगर मैं बात करूँ इस शहर की महँगाई की तो यहाँ खाना बहुत महँगा है। लाइक अगर आप छोटे से छोटे ठेले पर भी जाते हो तो 70 से कम में मतलब शायद ही आपको कुछ अच्छा मिल सके, या कोई खाने की क्वालिटी अच्छी हो ऐसी कोई भी वैरायटी आपको मिल सके। पीजी और फ्लैट यहाँ पे आपको हर तरह के मिल जाएँगे, जैसे हर कॉस्ट रेंज में मिल जाएँगे। और वो कंप्लीटली एरिया पर डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में फ्लैट ले रहे हैं। बट हर कॉस्ट रेंज में आपको फ्लैट मिल जाएगा डिफरेंट-डिफरेंट एरिया में अगर आप ढूँढने निकले तो। पीजी या फ्लैट के मामले में अगर बैंगलोर की बात करूँ तो मुंबई के से बहुत सस्ता माना जाता है, बहुत ही सस्ता। बट खाने के मामले में अगर बात करूँ तो मुंबई सस्ता माना जाता है। घूमने के मामले में बैंगलोर को मुंबई से कॉस्टली इसलिए कह सकते हैं क्योंकि बैंगलोर में अभी मेट्रो उतनी ज़्यादा डेवलप्ड नहीं हुई है। बट फिर भी आप 70 रुपीज़ का डेली पास बनवाकर बस में पूरे दिन ट्रैवल कर सकते हैं, तो ज़्यादा महँगा नहीं कहा जाएगा फिर भी। मतलब इस शहर में अगर आप घूमेंगे हर गली-गली में, यहाँ पर अगर टूरिस्ट प्लेस की बात करूँ तो यहाँ पर ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पर जाकर आपको लगेगा कि वर्ल्ड का मतलब बेस्ट टूरिस्ट प्लेस है, या ऐसा कुछ मतलब जो वर्ल्ड से मतलब अ, कनेक्टेड हो, मतलब जैसे दूसरी जगहों पर होता है, जैसे रामेश्वरम है, जैसे हरिद्वार है जो वर्ल्ड फेमस है, तो ऐसा कोई जगह नहीं है यहाँ पे जहाँ पे लगेगा आपको कि इतना बड़ा कोई टूरिस्ट प्लेस पर आ गए हों। बट हाँ कुछ फेमस प्लेसेस हैं जहाँ पर आपको जाके एक अच्छा फ़ील होगा। पर हाँ, छोटे-छोटे हैं, पर बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं यहाँ पर। जैसे नंदी हिल्स है यहाँ पर, अ, जहाँ से सनराइज़ एंड सनसेट बहुत खूबसूरत होती है। फिर आपको लाल बाग बॉटनिकल गार्डन मिल जाएगा, फिर कब्बन पार्क मिल जाएगा, वहाँ पर कर्नाटका की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। फिर सिवोहम टेम्पल हो जाएगा, और आपको जहाँ पर सबसे बड़ी शिवा की सबसे बड़ी मूर्ति है इस पूरे अगर स्टेट की बात करें तो शिवोहम टेम्पल में। फिर बिग बुल टेम्पल है जहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि इस पूरे वर्ल्ड में सबसे जो बड़ी नंदी भगवान की मूर्ति है वो उस टेम्पल में है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे बहुत सारी प्राचीन मंदिर है जिनके दीवार पर आपको प्राचीन कला शिल्प देखने को मिल जाएगी। यहाँ के लोकल लोगों की बिहेवियर की अगर बात करूँ तो मोस्टली साउथ इंडियंस जितने भी मिले मुझे हॉस्टल्स में या कॉलेज में या वर्क प्लेस पर, सभी के सभी बहुत सभ्य या फ्रेंडली मिले। चाहे वो तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, मलयाली हो, सभी अच्छे और सभ्य ही मिले। कुछ लोगों को अगर इग्नोर कर दूँ तो
लैंग्वेज को लेकर यहाँ के लोगों में गजब की टैलेंट है। इन्हें सभी लैंग्वेजेस आती हैं साउथ की, जैसे तेलुगु, कन्नड़ा, तमिल। हिंदी भी आती है पर बोलने से परहेज करते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बोलने से परहेज करें, पर हाँ, ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। अगर यहाँ कॉलेज में पढ़ने के आप सपने देख रहे हैं और तो आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, हिंदी से काम नहीं चलेगा। कॉलेज में हिंदी बोलने पर लोग नहीं समझने की बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं, स्पेशली कॉलेज में तो ये चीज़ होता ही है। कुछ भी हो जाए नहीं समझेंगे, प्रोफेसर से लेकर प्यून तक स्टूडेंट्स भी। मैंने बहुत सारी पॉजिटिव साइड्स इस सिटी की बताई आपको, तो कुछ नेगेटिव साइड्स की भी बात करती हूँ। इस शहर में ट्रैफिक जाम बहुत ज़्यादा लगता है। पब्स एंड बार्स के मामले में ये शहर फेमस है। हर एरिया में कम से कम या तो एक बार या फिर एक पब मिल ही जाती है। स्मोकिंग को लेकर इस शहर ने बहुत बार मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया है। शहर ने ऐसा कहना गलत होगा, इस शहर में रहने वालों ने, ये अगर कहूँ तो सही होगा। स्मोकिंग, अधिकतर लोग इस बीमारी से ग्रस्त हैं और पब्लिक प्लेस को भी प्रदूषित कर देते हैं। इसके अलावा ड्रग्स वगैरह के चक्कर में भी कई बार युवाएँ बहुत बुरी तरह से फँस जाते हैं इस शहर में आने के बाद। कंक्लूज़न पॉइंट पे मैं यही कहना चाहूँगी कि ये शहर आपको मंदिरों के रूप में, टेक्नोलॉजी के रूप में, बड़ी-सी सेंट्रल लाइब्रेरी के रूप में, इंग्लिश एनवायरनमेंट के रूप में, अच्छे-अच्छे कॉलेजेस के रूप में और बहुत सारे सीखने वाले प्लेसेस के रूप में एक बहुत सकारात्मक माहौल भी प्रोवाइड करता है, जहाँ पर आप हर तरफ से सीखते हुए ग्रोन अप कर सकते हैं, एक अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हैं और माहौल का चुनाव करना पूरी तरह आप पर है कि आप किस माहौल को चुनते हैं। और पूरी तरह से आपके उसी चुनाव पर आपका भविष्य डिपेंड करता है। इसलिए चुनाव ध्यान से होना चाहिए कि इस ब्लॉग से आपकी कुछ हेल्प हो जाए, इस शहर को जानने में आपको कुछ मदद मिली हो, ये मैं उम्मीद करती हूँ। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, उम्मीद है कि मेरी कोशिश सफल हुई होगी। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और मुझे इतने धैर्य से सुनने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत आभार है। थैंक यू।